नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। यानी अभी आगामी समय में होने वाली रीट मेंस, राजस्थान कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन सभी के लिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सीरीज की आज शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरू करने जा रहा हूँ इस सीरीज को। पहला प्रश्न है कि नागों के देवता जो तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में है या भाला सवार भी रहते हैं। इनमें चार ऑप्शन है: गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या आलम जी। तो घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और नागों के देवता है, तो वो इसका सही आंसर रहेगा तेजा जी। उसके बाद में पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर कोलुमंड गांव में कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने: 1074 ईस्वी में, 946 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में, 1243 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1239 ईस्वी में पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर गांव कोलुमंड में हुआ। तो पिता का नाम आ गया धांधल जी राठौड़, जन्म स्थान आ गया कोलुमंड। कब हुआ जन्म? 1239 में हुआ। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पाबूजी का जन्म किन इतिहासकारों के अनुसार बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि जन्म स्थान कौन सा है? कोलुमंड है। और इस प्रश्न में ये कह रहा है कि कौन से इतिहासकार मानते हैं कि पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं: कर्नल जेम्स टोड, मोहनोत नैणसी, आसिया मोड़जी, मुंशी देवी प्रसाद कूट जी। तो इन चारों में से कौन से वो इतिहासकार है जो बताते हैं कि पाबूजी का जन्म खारी खाबड़ में जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी मोहनोत नैणसी और आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। तो मोहनोत नैणसी और आसिया मोड़जी मानते हैं कि अप्सरा के गर्भ से पाबूजी का जन्म खारी खाबड़ में के जूना ग्राम में हुआ था। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पाबूजी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। चार कथन नीचे दिए गए हैं कि विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था, जिसे सुप्यार देवी कहा जाता है। विवाह में 3 फेरे लिए थे पाबूजी ने। देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी इन्होंने। और देवल चारणी की घोड़ी, जिसका नाम क्या था? केसर कालमी था। विवाह के समय पाबूजी केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर अमरकोट विवाह करने जाते हैं। तो उसी समय घोड़ी संकेत देती है कि जो देवल चारणी की गायें हैं उनको वो संकट में जिंदराव खिंची उनको ले गया है। तो 3 फेरों के बाद में पाबूजी ने वचन जो दिया था वो पूर्ण करने के लिए बीच में फेरे छोड़कर देवल चारणी की गाय की रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो इसमें ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? चारों के चारों कथन सही है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे से हुआ। इन्होंने 3 फेरे लिए थे और देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी, वो पाबूजी को दी थी देवल चारणी ने। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खिंची, जो कहाँ के थे? जायल नागौर के थे, से की थी। इस दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। कब वीर गति को प्राप्त हुई ये आपको बताना है। तो किससे रक्षा की? जिंदराव खिंची से। जिंदराव खिंची कहाँ के थे? जायल के थे। किसकी रक्षा की? देवल चारणी की गायों की, क्योंकि उसको वचन दिया था घोड़ी के बदले में, जो केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को दी थी। तो वीर गति को कब प्राप्त हुए थे पाबूजी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन: पहला है 1240, दूसरा है 1250, तीसरा है 1276 और चौथा है 1280। तो सही आंसर है 1276 ईस्वी में पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
प्रश्न नंबर 6 है कि पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहां भाला लिए या माला लिखा गया है, भाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है, कहां पर है? 4 ऑप्शन, वो भी डेंसू, कोल्लू, बापणी, बेंगटी। तो इसका सही आंसर है कोल्लूमंड, फलोदी में स्थित है ये। अब नया जिला बन गया है फलोदी। तो कोल्लू ग्राम फलोदी में पाबूजी का मुख्य मंदिर है, जहां पे भाला लिए अश्वारोही के रूप में पाबूजी की क्या होती है? पूजा होती है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? वही 4 ऑप्शन आपके सामने, पाबूजी को, गोगा जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को। तो लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? पाबूजी को माना जाता है। 8वां प्रश्न है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वही 4 ऑप्शन आपके सामने, पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो सही आंसर है पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। रेबारी जाति जो ऊंट पालन, रेबारी या रायका, वो करती है, जो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आया? पाबूजी लेकर आए। उसके बाद में है, गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से देवता गायों की रक्षा और सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो इसमें सही आंसर है गोगा जी और तेजा जी, 1 और 3 गायों की रक्षा और सांपों के देवता है, ये दोनों के दोनों। फिर उसके बाद में है, लोक देवता गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए, किससे युद्ध कर रहे हैं? भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो भाटियों से युद्ध लड़ते हुए गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहाजी, मांगलिया या मेहाजी। पंचपीरों में भी शामिल है ये। 11वां प्रश्न है कि पंचपीरों में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता जो गुहिलोत या गुहिल राजवंश से संबंधित थे। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी। तो इनमें से पाबू जी राठौड़ थे, मारवाड़ के थे, तो ये तो थे नहीं। रामदेव जी तंवर थे, पोकण, जैसलमेर, उडू काश्मीर, बाड़मेर क्षेत्र के थे, ये भी मारवाड़ में आ जाते हैं, ये भी नहीं थे। हड़बू जी बेंगटी गांव, फड़ौदी के आसपास और रावजोधा के समकालीन, तो ये भी नहीं थे। तो सही आंसर क्या है? मेहाजी मांगलिया गुहिल राजवंश से संबंधित थे। ऐसा कौन बताते हैं? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है कि लोक देवता का प्रमुख स्थान हरमजाल गांव कौन से लोक देवता का प्रमुख स्थान है? हरमजाल गांव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हड़बू जी, दूसरा ऑप्शन है मेहाजी मांगलिया, तीसरा ऑप्शन है तेजा जी और चौथा ऑप्शन है पाबू जी। इसका सही आंसर है हड़बू जी। हड़बू जी का जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? हरमजाल गांव है। वैसे मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में बना हुआ है। फिर उसके बाद में है 13वां प्रश्न कि लोक देवता जो गुरु भाई है मोसेरे भाई दोनों थे, जिनका गुरु भी एक था और दोनों आपस में क्या थे? मोसेरे भाई थे, जिनकी दोनों की मम्मियां क्या थी? बहनें थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, गोगा जी और पाबू जी, रामदेव जी और हड़बू जी, हड़बू जी और मेहा जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरी भाई थे और इनके गुरु का नाम था गुरु बालीनाथ। गुरु बालीनाथ से दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर 14वां प्रश्न है कि हड़बू जी के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। किसके संबंध में? हड़बू जी के संबंध में। पहला कथन है हड़बू जी मुंडेल राव जोधा के समकालीन थे।
दूसरा प्रश्न है, अस्त्र एवं शस्त्र सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे। तीसरा कथन है कि रामदेव जी की प्रेरणा से क्या ली, गुरु दीक्षा ली। किसकी प्रेरणा से, रामदेव जी की प्रेरणा से। प्रमुख मंदिर बैंकटी गांव फलोदी में बना हुआ है। तो भाई राव जोधा के समकालीन थे, सही बात है। अस्त्र शस्त्र सगुण शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, सही बात है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, गुरु का नाम बालीनाथ, उनकी प्रेरणा से बालीनाथ से क्या ली थी, दीक्षा। तो ये भी क्या है, सही है। प्रमुख मंदिर बैंकटी फलोदी में, तो ये भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, 1 2 3 4। 15वां प्रश्न है, लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ियों की पूजा होती है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ियों की। चार ऑप्शन, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या मेहाजी मांगलिया। तो सही आंसर है हड़बू जी। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ियों की पूजा होती है। ये वही बैलगाड़ियां हैं जिनसे हड़बू जी पंगु या लाचार गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, लोक देवता जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के क्या थे, समकालीन थे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समकालीन, यानी 1540 से लेकर 1572 के बीच। 1572 उदय सिंह का समय रहा, तो इसी समय अकबर का आक्रमण होता है 1567-68 में। इस युद्ध में इनमें से एक लोक देवता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, वीर कल्ला जी राठौड़, तेजा जी, भैरवनाथ या देवनाथ आचार्य। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 हाथ के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, वीर कल्ला जी राठौड़। तो वीर कल्ला जी राठौड़ किसके समकालीन थे, महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे। अकबर के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के समय इन्होंने अपने चाचा जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पे उठाया। इस वजह से 2 हाथ उनके 2 इनके 4 हाथ के लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, लोक देवता जिनका प्रमुख केंद्र क्या है, रुंडेला है। रुंडेला नामक स्थान जिनका क्या है, प्रमुख केंद्र। ऐसे लोक देवता कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है, हड़बू जी लिखना था, हब्बू जी लिख दिया। हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी या कल्ला जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कल्ला जी राठौड़, रुंडेल गांव से संबंधित है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। हड़बू जी, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग होगी भैया, हड़बू जी लिखना था, मेहा जी, पाबू जी, कल्ला जी। अभी मैंने बताया 4 हाथ के लोक देवता कौन है, कल्ला जी राठौड़। फिर उसके बाद में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है। तो संत पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, लालदास जी। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत पीपा को श्रेय दिया जाता है इस बात का, जो झालावाड़ के राजकुमार थे, झालावाड़ में गागरोन के। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। संत धन्ना जन्म हुआ 1416 ईस्वी में, धुवन ग्राम, कहाँ पे, ये टोंक में है। दूसरा कथन है, काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। यानी ये कथन कह रहा है कि काशी, जिसे वर्तमान में वाराणसी भी बोला जाता है, यहाँ पे रामानंद जी से इन्होंने शिक्षा ली, अपना गुरु बनाया रामानंद जी को। इन्होंने खेती कार्य के साथ साथ भक्ति कार्य किया और इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का क्या माना है, प्रमुख साधन माना है कि नाम जपते रहो, ईश्वर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो 4 कथन, पहला कि जन्म कब हुआ, 1416 में, कहाँ पे हुआ, धुवन ग्राम टोंक में, ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है, काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बने, तो इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, काशी से इन्होंने शिक्षा ली, तो ये भी कथन क्या है, सही है। खेती का कार्य करते थे भक्ति के साथ, ये कथन भी क्या है, सही है। नाम स्मरण को ईश्वर
प्राप्ति का प्रमुख साधन माना, ये भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4। आज के वीडियो में इतना ही। ये नई श्रृंखला शुरू की है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।